बचपन से ही हमें सिखाया जाता है कि पॉलिथीन के बने बैगों का कम से कम प्रयोग करें, उससे पर्यावरण को काफी हानि होती है। यदि कोई पशु या यूं कहें कि गाय जो हमारी माता भी है उसे गलती से निगल ले तो गला चोक होने से उसकी मृत्यु भी हो सकती है। अभी इतना तो पर्यावरण तथा पशुओं की बात थी। अगर हम कहें कि इससे आपके शहर भी परेशानी में है तो आपको बता दें कि जिस परेशानी से हमारा शहर आज जूझ रहा है, जल भराव, नालियों में पानी रुक जाना, वो भी पॉलिथीन बैग की वजह से ही है। आज इस विषय पर सुरागीला न्यूज चैनल की टीम ने डॉक्टर तथा अधिकारियों से बात की तो उन्होंने बताया कि बाजारों में इस्तेमाल होने वाली पॉलिथीन जिस प्लास्टिक तथा केमिकल से बनती है उसका नेचर कार्कोजेनिक होता है, या यूं कह लीजिए कि उससे कैंसर होने का खतरा बहुत बार बढ़ जाता है। ऐसे में हम लोगों को व्यक्तिगत रूप से ये समझना होगा कि पॉलिथीन बैग्स इस्तेमाल ना करना हमारा कर्तव्य है। हमारा कर्तव्य है कि पर्यावरण के बचाव के लिए हम कुछ करें। सुरागीला न्यूज चैनल से मानी गुप्ता की खास रिपोर्ट। बचपन से बड़े होने तक आज तक हम यही पढ़ते आए हैं कि पॉलिथीन से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, पर्यावरण के अलावा इंसानी शरीर को इससे क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। इस बारे में आज सुरागीला न्यूज चैनल से हमारी टीम यहाँ पर पहुंची है डॉक्टर रंजन शर्मा जी के पास, जो हमें बताएंगे कि क्या क्या नुकसान इंसानी शरीर को पॉलिथीन को यूज करने से हो सकता है। नमस्कार सर। नमस्कार सर, क्या क्या नुकसान हो सकते हैं पॉलिथीन बैग्स को यूज करने से? पॉलिथीन अब इतने अधिक हमारे प्रतिदिन की दिनचर्या में आ चुकी है कि इससे बचना बहुत आसान नहीं है। पॉलीथीन जो है कई तरह की है। ज़्यादातर पॉलीथीन जो यूज़ होती है वो एक तो डिस्पोजेबल आइटम्स में होती है और कुछ एक ऐसी है जिसको लॉन्ग स्टोरेज के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। तो प्लास्टिक या पॉलीथीन या इस तरह के जो सिंथेटिक प्रोडक्ट्स हैं उसमें इस्तेमाल होने वाला जो तत्व है उसमें ज़्यादातर ऐसे हैं जिनसे शरीर में कई लंबी और गंभीर बीमारियां हो जाती हैं, जिनमें से कैंसर भी हो सकता है, किडनी पर, लिवर पर उन चीज़ों का असर पड़ता है। कई सारे लोगों को नहीं पता इस बारे में कि इवन प्रतिदिन यूज़ होने वाला जो पानी जो हम इस्तेमाल करते हैं बोतलों में, वो बोतल या उस तरह के जो प्लास्टिक के कंटेनर्स हैं या पॉलीथीन हैं, उसके जो बारीक कण हैं वो हमारे शरीर तक में पहुंच जाते हैं भोजन और पानी के जरिए, जिससे कि शरीर में उनको डिग्रेड होने में या इवन एनवायरनमेंट में डिग्रेड होने में बड़ा लंबा समय लगता है और उसका जो है हमारे शरीर के लगभग सभी अंगों पे बड़ा लंबा नुकसान पड़ सकता है। ये चीज़ें उनमें कुछ इस्तेमाल होने वाले कुछ केमिकल्स ऐसे हैं जो कि लगातार इस्तेमाल होने वाले चीज़ों की वजह से हमारे शरीर में इतनी मात्रा हो जाती है कि उससे लिवर या किडनी के गंभीर रोग हो जाते हैं। और यही चीज़ देखने में आ भी रही है कि पहले जो रोग लोगों को 50 साल 60 साल की आयु के बाद होते थे या उनकी गंभीरता की कुछ कम तीव्रता होती थी, वो अब जो है कम आयु में हो रहे हैं और वो उनकी तीव्रता काफ़ी ज़्यादा है। उसी की वजह से ज़्यादा भारी ड्रग्स भी देनी पड़ रही हैं और उनको संभालने के लिए और नए नए तरीके निकालने पड़ रहे हैं। तो सर, आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे पॉलिथीन बैग्स को ना यूज़ करने के लिए? मेरा तो सभी लोगों से यही आग्रह है कि प्लास्टिक का सामान कम से कम इस्तेमाल करें। जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक है जैसे कि डिस्पोजेबल आइटम्स हुई या पानी पीने की बॉटल्स हैं, उसको लगातार बार बार इस्तेमाल ना करें, क्योंकि वो उनमें जो इस्तेमाल की गई प्लास्टिक है वो राष्ट्रीय मानकों के अनुसार भी इस चीज़ के लिए कहा गया है कि उसको बार बार इस्तेमाल ना किया जाए। और जहाँ तक इस्तेमाल हो, गर्मी के अंदर अब मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के और कई चीज़ें मिल जाती हैं, या घरों में मेटल का पहले यूज़ होता था, उस चीज़ को बढ़ावा दिया जाए। तो इससे जो है इंसानी शरीर की बचत भी होगी और लोगों को डिस्पोजेबल से बचने का थोड़ा सा आसान तरीका मिलेगा। आप सफ़र करते हैं, आप बार बार डिस्पोजेबल बोतल लेने की बजाय एक घर से बड़ी साफ बोतल के अंदर, मेटल की बोतल के अंदर साफ पानी लेकर चलें। इससे ना तो जगह जगह आपको सफ़र में रुकना पड़े, ना आपको बाहर का कुछ गलत चीज़ लेना पड़े। तो इसी तरह से और चीज़ों में भी जनता थोड़ी जागरूक हो और कोशिश करके सिंगल यूज़ प्लास्टिक का जितना कम से कम इस्तेमाल हो वो करें।
सर, जैसे कि आजकल आपने देखा होगा कि काशीपुर में ही क्या आसपास के सभी क्षेत्रों में हम बात करें पॉलिथीन बैग्स की, तो उसके बारे में आप जनता को कोई संदेश देना चाहेंगे? हाँ, बिल्कुल देना चाहेंगे। जो पॉलीथीन है, ये सिंगल यूज पॉलीथीन का प्रयोग करना कानूनी रूप से गलत है, बिल्कुल प्रयोग नहीं करना चाहिए। एक अधिसूचना के जरिए भारत सरकार, फिर हमारी उत्तराखंड सरकार, इसके बाद स्वयं मेरे द्वारा जो है एक सूचित किया गया है कि सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त हमारा काशीपुर शहर होगा। उसके तहत कोई भी अगर सिंगल यूज प्लास्टिक यूज कर रहा है तो यह गलत है, पूरी तरीके से अवैधानिक है। तो मेरा इस शहर की जनता से ये अनुरोध होगा कि वह सिंगल यूज प्लास्टिक बिल्कुल उपयोग न करे। इसका प्रयोग करने से उनके ही परिवार को जो है संकट है, उससे उनके ऊपर दुष्प्रभाव पड़ने वाला है। दूध है, चाय है, दही है, ये सब भी लोग प्लास्टिक में ले जा रहे हैं। ये बहुत ही हानिकारक है, ये अनेक रोगों का कारक है। तो लोग सिंगल यूज प्लास्टिक छोड़ें, घर से झोला निकल के लेके निकलें, सब्जी लेने के लिए, दूध लेने के लिए दूध की बाल्टी लेके निकलें, यही मेरा अनुरोध होगा। जी, और मैं ये पूछ रहा था, जैसे कि काशीपुर क्षेत्र की हम बात करें तो काशीपुर में नालियाँ वगैरह बहुत जल्दी चौक होती हैं, इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? नालियों के बारे में भी मैं यही कहना चाहूंगा कि बार बार नालियां साफ की जाती हैं, लेकिन जब लोग प्लास्टिक जो है कूड़े प्लास्टिक में बंद करके सड़कों पे फेंकते हैं या नालियों में डालते हैं, या घर से निकलने वाला प्लास्टिक जो उड़ करके नालियों में पहुंचता है, वही चौक का कारण बनता है। तो हम प्लास्टिक का प्रयोग कम करेंगे तो नालियों के भी साफ सफाई और व्यवस्थित रखने में और उसके चौक होने में नियंत्रण पाएंगे। तो इसलिए मेरा जनता से अनुरोध है, नगर की, काशीपुर की जनता से अनुरोध है, कृपया जो है नगर निगम का सहयोग करें, प्लास्टिक, सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग बिल्कुल बंद कर दें। सॉरी, हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार सर, मैं ये पूछ रहा था, जैसे कि जो पॉलिथीन बैग्स है उसका प्रयोग करने से पर्यावरण पे तो नुकसान होता ही है, परंतु पशु चिकित्सालय में भी ऐसे केस आते होंगे जिसमें गाय या फिर अन्य पशुओं ने वो निगल लिया, तो उनके लिए मतलब जान पे हानि आ जाती है। तो इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? देखिए, पॉलीथीन से जो नुकसान हो सकते हैं, जो हमारे उसमें जो हम कहते हैं कि ऐसा हो सकता है, वो चोक हो सकता है ना, इन्फेक्शन हो सकता है उसके, मतलब उसका जो है खाना पीना बंद हो सकता है। अगर जानवर बहुत अधिक पॉलीथीन खाता है और उसके पेट में इकट्ठा हो जाती है तो जी, ठीक है। और नॉर्मली एनिमल पॉलीथीन वही पॉलीथीन खाता है जो खाने के साथ लिपटी हुई हो ना, जिसमें खाना हो ऐसे पॉलीथीन को खाएगा। एक पॉलीथीन खा रहा है तो ऐसा सच कोई लक्षण तो उसमें दिखते नहीं है, ठीक है। तो ऐसे पशु अगर रेगुलर वो कोई इनटेक हो रहा है पॉलीथीन का पशु के द्वारा, और तो उसको जो है इन्फेक्शन हो सकता है, चोक हो सकता है उसका इंटेस्टाइन, ठीक है। इंटेस्टाइन चोक होगा तो फिर वो तो वैसे तो पास आउट होगा नहीं कोई आपकी दवा देने से। यही नुकसान होगा कि अगर जब ऐसा पॉलीथीन के कारण से अगर नुकसान होता है तो पशु की मृत्यु भी हो सकती है इन्फेक्शन की वजह से। अगर उसका पेट चालू नहीं होगा, दस्त उसका खुलासा नहीं होगा, तो उस पशु की जो है मृत्यु भी हो सकती है। और उसका जो रेमेडी है, अगर आपको डायग्नोज हो जाता है कि इसके पेट में पॉलीथीन फंसी है, इसकी आंतों में पॉलीथीन फंसी है, तो वो सर्जरी है जी। तो आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे फिर इस चीज के लिए? को तो हम यही संदेश देना चाहते हैं कि जो है पशु लोग, सभी लोग जो है पॉलीथीन का उपयोग, जो सिंगल यूज पॉलीथीन का उपयोग बिल्कुल ना करें। जो भी सामान लेने जाते हैं बाजार, अपना बैग लेके जाएं, है ना। और अगर पॉलीथीन का उपयोग कर भी रहे हैं, जो अगर बहुत नेसेसरी है या कुछ चीज पैक्ड आ रही है प्लास्टिक बैग्स में, तो उसको जो है प्रॉपर्ली डिस्पोज ऑफ करें, जिससे कि कोई पशु, क्योंकि जो पशु है, जो आवारा पशु है, चाहे वो कुत्ता है या गाय है या फिर घोड़े हैं जो छोड़ दिए जाते हैं, तो वो उसको ना खाएं खाने के लालच में जी, जिससे कि उनको जो है ऐसा नुकसान ना हो। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। उत्तराखंड की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमें सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।